हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10th का केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय अम्ल भस्म लवण स्टार्ट करेंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे और इस एक्सरसाइज से बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। और आज हम इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा तो सब आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देखिए, यह जो चैप्टर है ये अम्ल भस्म लवण है और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे अम्ल और भस्म को, अम्ल और भस्म को। तो देखिए अम्ल और भस्म को क्या पहचानने का तरीका। इससे पहले जो अम्ल और भस्म को पहचाना जाता था, देखो सबसे पहले हम ये अम्ल कहते हैं किसको, तो अम्ल को सिंपल तरीका से आप कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में अगर आपको खट्टा लगता है तो वे सभी पदार्थ क्या होता है, आपका अम्ल होता है। जो स्वाद में आपको कड़वा लगे, तीखा लगे, वो आपका क्या होता है, भस्म होता है। लेकिन आप लोग खुद बताइए, अगर हमको अम्ल को पहचानना है तो इसका यह डिफिनेशन होता है जो स्वाद में खट्टा हो। अगर स्वाद में जो खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं। तो बताओ, अगर हम कोई चीज का स्वाद का पता करते हैं उसके लिए कौन बार होता है, जी। कौन होता है, जीभ। अब बताओ, अगर हमको अम्ल को पहचानना है तो उसके लिए हमको जीभ पे लेके टेस्ट करना पड़ेगा। जो खट्टा होगा उसी को हम अम्ल कहेंगे। जैसे आप नींबू लिए हैं, नींबू बताओ कैसा लगता है आपको, खट्टा। तो नींबू क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। अच्छा, इमली कभी खाएं आप लोग, इमली कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो इमली भी आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अम्ल हो जाएगा। अच्छा, दही बताओ कैसा होता है, दही भी खट्टा लगता है, तो दही भी क्या हो गया, अम्ल। लेकिन आपको इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको हमको जानना है कि ये अम्ल है या भस्म है। तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीभ पे लेकर टेस्ट करना पड़ेगा। अब बताओ, सांप का विष आप लोग को पता नहीं होगा क्या होता है, ठीक है ना, वो अम्ल होता है। तो अब हम कैसे समझेंगे, तो उसको आप लोग जीभ पे लेकर टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं समझे, जीभ पे लेकर टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, अब उसके अंदर अम्ल पाया जाता है, भस्म पाया जाता है। उसको चेक करने के लिए हमको जीभ पे लेना पड़ेगा। ऐसे में पता चलेगा आपका जीभ ही वाट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, जीभ का ही वाट लग जाएगा। इसीलिए यह जो डिफिनेशन है आपका, यह डिफिनेशन उतना सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर हमको अम्ल पहचानना है तो अम्ल पहचानने के लिए इसका क्या डिफिनेशन है, जो स्वाद में खट्टा होना चाहिए। और स्वाद में खट्टा होने के लिए बताओ, इतना सारा पदार्थ है प्रकृति पे, अगर सबको हम जीभ पे लेके टेस्ट करें तो जीभ का जो काम है उसके अलावा अगर तुम एक्स्ट्रा लोड देगा तो जीभ का वाट लगेगा या नहीं लगेगा। तो बताओ, अब भांग धतूर है पृथ्वी पे, उसको लेकर टेस्ट करेंगे। अच्छा, एसिड आपको पता है, एसिड क्या एक प्रकार का वो अम्ल है। अब सोचो, अगर हमको उसको टेस्ट करना, कोई बच्चा को कहेंगे देखो बुआ, एसिड जो होता है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी के अंदर यूज किया जाता है, वो अम्ल है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम कैसे विश्वास करें, कोई दिक्कत ना, आप जाके उसको जीभ पे टेस्ट कीजिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जीभ पे डालने के बाद आपका जीभ सेफ रहेगा? तो इस प्रकार से इस डिफिनेशन से हम उतना नहीं जान सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो डिफिनेशन है, अब हमको अम्ल को पहचानने के लिए आपको स्वाद उसका चेक करना पड़ेगा वो कैसा है, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसका और भी कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आप अम्ल को कैसे पहचान सकते हैं। और दूसरा होता है भस्म। अगर पूछेगा आपसे कि भस्म किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है, जो स्वाद में क्या हो, कड़वा होता है। तो जल्दी से बताइए, अम्ल स्वाद में और भस्म स्वाद में, अम्ल स्वाद में, भस्म स्वाद में, कड़वा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। देखिए एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, तो इन्होंने कहा अरे भाई ये जीभ पे कितना लोड दोगे तुम लोग, ऐसे में तो प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो जी आपका खराब हो जाएगा, उसको टेस्ट करोगे तो अम्ल है कि भस्म है। तो आर्हेनियस एक थ्योरी देता है अपना, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस का कहना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन। अगर आप कोई अम्ल है और आप अगर उसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने के बाद वो क्या चीज प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन। तो याद रखना कि अम्ल जो होता है आर्हेनियस के अनुसार, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके क्या चीज प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब सर भस्म कैसे पहचानेंगे, तो भस्म पहचानने का तरीका है, इन्होंने आर्हेनियस ने इसके बारे में भी सिद्धांत दिया। और आर्हेनियस का कहना था कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, जो जल में घुलकर क्या चीज प्रदान करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। बताओ ये दोनों पॉइंट समझ में आया। बताओ अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, भस्म कैसा होता है, कड़वा होता है। अच्छा, अम्ल जो होता है आर्हेनियस के अनुसार जल में घुल करके क्या चीज देगा, हाइड्रोजन आयन। और भस्म क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ से देख सकते हैं OH- देगा। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। नेक्स्ट, इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका। अब बताओ
ये भी डिफिनेशन थोड़ा सा खतरनाक है। अब उसको जल में घोलो, देखो कि वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इससे बेस्ट आपका क्या तरीका, इसको देखते हैं। तो इसका मेन है आपका सूचक। क्या है? सूचक। सबसे बेस्ट तरीका अम्ल को पहचानने का है आपका सूचक। क्या है? सूचक। अब देखो सूचक की मदद से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मार्केट में आता है लिटमस पत्र। क्या आता है? लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र की मदद से आप इजिली बता सकते हैं कि कौन अम्ल होगा और कौन भस्म होगा। तो यहां से देखिएगा कि कैसे हम अम्ल को पहचानेंगे लिटमस पत्र की मदद से। तो देखो जो लिटमस पत्र होता है वो दो प्रकार का आप परचेज कर लीजिएगा, एक रेड कलर का और एक नीला कलर का। कौन सा? रेड और नीला। और यहां से देखो हम मान लेते हैं कि मार्केट से एक लिटमस पत्र खरीद के ले आए, ठीक है। और वो लिटमस पत्र आप खरीद के लाइएगा, जब आपको अम्ल का एक्सपेरिमेंट करना हो, अम्ल चेक करना हो, तो आप नीला लिटमस पत्र खरीद के ले आना। कौन सा? नीला। और आप क्या करना, नीला लिटमस पत्र खरीद के ले आइएगा और उस पर आप कोई भी पदार्थ डालो, जैसे नींबू का रस डालना, और नींबू का रस डालने के बाद देखना उसका कलर कैसा होता है। अगर उसका कलर लाल हो गया तो इसका मतलब वो 100% आपका क्या है? अम्ल है। तो अगर आप नीला लिटमस पत्र लाते हैं मार्केट से और उस पर जो पदार्थ तुम डालता है, अगर उसका कलर लाल हो जाता है तो अम्ल है, और लाल नहीं होगा तो वो अम्ल नहीं है। जैसे तुम उस पर क्या करना, नीला लिटमस पत्र ले आना और उस पर नींबू का रस डालना, तो नींबू का रस डालेगा, देखेगा लाल हो जाएगा। इमली थोड़ा सा उस पर गिराना, देखो लाल हो जाएगा आपका। दही थोड़ा सा, दही का मात्रा गिराना, तो नीला से उसका कलर क्या हो जाएगा? लाल होगा। तो बताओ सबसे बेस्ट तरीका अम्ल पहचानने का कौन सा है? लिटमस पत्र। इसकी मदद से हम इजीली पहचान सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन भस्म है। लेकिन अचार डालेगा, अचार भी डालेगा तो वो भी आपका लाल हो जाएगा। अचार भी अम्ल है। आपको जो पदार्थ डालना है, ठीक है ना, बस वो लाल होना चाहिए। नीला से क्या हो जाना चाहिए? लाल होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? भस्म। क्या हो जाएगा? भस्म। अब सर भस्म को कैसे पहचानेंगे? तो भस्म पहचानने के लिए आप मार्केट से कौन सा लिटमस पत्र ले आइएगा? लाल लिटमस पत्र लाइएगा। कौन सा? लाल। और ये अगर लाल लिटमस पत्र क्या हो जाए, इस बार नीला हो जाए, क्या हो जाए? नीला, तब उसको हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। जैसे तुम सब्जी बनाता है, उसका थोड़ा सा रस डालना, तुम देख लाल से क्या हो जाएगा आपका? नीला हो जाएगा। लाल से क्या हो जाएगा? नीला। इसका मतलब वो क्या हो जाता है? भस्म होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका पहचानने का है सूचक के द्वारा, लिटमस पत्र के द्वारा। अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे कोई पदार्थ तो वो अम्ल है, और जो लाल को क्या कर दे? नीला कर दे, वो क्या हो जाएगा? आपका भस्म हो जाएगा। बताओ तीनों पॉइंट समझ में आया है नहीं आया? पहला चीज, लिटमस पत्र जो है ना, एक पदार्थ होता है चेक करने वाला, ठीक है ना। उस पदार्थ की मदद से आप चेक कर सकते हैं वो अम्ल है या भस्म है, ठीक है ना। वो नेचुरली आपका बनता है, ठीक है ना। जाके मार्केट से तुम परचेज कर सकता है और उसकी मदद से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मिल जाएगा। आप खोजिएगा क्या? प्रैक्टिकल लिटमस पर तो आप लोग लाए ही नहीं। अगर वो लाते तो हो ही जाता। हम तो नहीं बोले थे, हम बोले थे आप लोग अगर लेके आते लिटमस पर तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट करके हम आपको दिखा देते कि यह किस तरह से होता है, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट है, पहले इसको रिवीजन कर लिया जाए। तो अम्ल स्वाद में, भस्म स्वाद में, अच्छा यह जल में घुल करके क्या देता है? किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। चलो यह जल में घुल करके क्या देता है? हाइड्रोक्साइड। किसके अनुसार? चलो नेक्स्ट बताओ कि नीला लिटमस पत्र को लाल जो कर देगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। जो लिटमस पत्र नीला को क्या कर दे? लाल कर दे, वो क्या हो जाएगा? अम्ल। लेकिन क्या अगर आप कभी सोचे, अगर हम तुमको कहेंगे बताओ नीला लिटमस पत्र को अगर अम्ल लाल कर देता है तो लाल को क्या कर देगा? वो अगर लाल लिटमस पत्र लाएंगे तब क्या कर देगा? उसको नीला कर देगा। हाँ, अगर ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं, लाल को कुछ नहीं करेगा। अगर तुम ये सोच रहा है कि सर अगर हम नीला लिटमस पत्र लाएंगे उस पर अम्ल डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो तुम लाल लिटमस पत्र लेके आना, तुम डालेगा तो नीला हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, लाल का वो लाल ही रहेगा, वो नीला नहीं होगा। तो इसीलिए आपका जब इसका एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो कौन सा लिटमस पत्र का यूज कीजिएगा? नीला कलर का। कौन सा? नीला कलर का। चलो नेक्स्ट आप बात करते हैं हम इसमें। तो बताओ ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला। तो ये याद रहेगा। ये अक्सर कई बार पूछता है कि बताइए भस्म जो है वो किस पत्र को किस में कन्वर्ट करता है, यानी कि किस कलर के लिटमस पत्र को किस कलर में कन्वर्ट करता है। तो याद रखिएगा ये रेड को क्या कर देता है? रेड, नीला कर देता है। नेक्स्ट आता है एक साइंटिस्ट का और नाम है, जिस तरह से आप आर्हेनियस के अनुसार पढ़े हैं उस तरह से हम यहाँ से पढ़ेंगे ब्रास्टेड लोडी के अनुसार कि अम्ल क्या होता है। तो याद रखिएगा इसके अनुसार अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं, प्रोटॉन को प्रदान करते हैं, और भस्म वे होगा जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है। याद रखना इस साइंटिस्ट के अनुसार अगर आपसे पूछा
जाए कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी कि त्यागते हैं, और भस्म वे होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपको हम पढ़ाएंगे पीएच स्केल। क्या पढ़ाएंगे? पीएच स्केल। पीएच स्केल हम पढ़ाएंगे जो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने खोज किया। आप पीएच स्केल के मदद से भी इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल होगा और कौन सा भस्म होगा। देखो, जिसका भी पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदासीन। तो जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा उसको क्या बोला जाता है? उदासीन। और 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय बोला जाता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय बोला जाता है। तो नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आप कि अम्ल का जो पीएच मान है वो क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये क्या है, तो उसका जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। 7 से कम होगा। इस एरो का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? 7 से कम। तो बताओ अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर भस्म का पीएच मान क्या हो सकता है। तो भस्म का पीएच मान 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 होने पे तो उदासीन हो जाएगा। 7 होने पे क्या हो जाएगा? उदासीन। तो 7 से ज़्यादा होगा। 7 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। 14 हो सकता है या उससे कम। तो ये हो जाएगा किसका पीएच मान? भस्म का पीएच मान। नेक्स्ट आता है, क्या सर अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है? ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि विद्युत का जो है, यहाँ से देखो, अम्ल का जो है जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अम्ल का भी जलीय विलयन और क्षार का भी जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का सुचालक। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम क्या करना, जैसे कोई जल है, जल के अंदर आप अम्ल को घोल दीजिएगा। किसको घोल दीजिएगा? अम्ल को। अम्ल घोलने के बाद क्या करना, तुम छोटा सा बैटरी ले करके कोई बल्ब को कनेक्ट कर सकता है, तो एक तुम इससे कनेक्ट कर देना, एक तुम बैटरी से कनेक्ट कर देना, एक तार को जोड़ करके तुम उस पानी के अंदर डालना, देखना तुम्हारा बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब बल्ब जलने लगा, इसका मतलब है क्या? तो वो विद्युत का सुचालक है, इसीलिए जलने लगा। अगर वो विद्युत का सुचालक नहीं रहता तो वो आपका नहीं जलता। तो बताओ इतना पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? तो अम्ल के बारे में एक बार रिविजन कर लेते हैं, यहाँ से आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में, भस्म जो स्वाद में, आर्हेनियस के अनुसार यह जल में घुल करके क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन। और यह जो है आर्हेनियस के अनुसार जल में घुल करके क्या चीज प्रदान करता है? OH आयन। ठीक है, चलो ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए नेक्स्ट है, इस साइंटिस्ट के अनुसार बताओ अम्ल क्या होते हैं? जो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं, ठीक है, और ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और 14 से कम या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जलीय विलयन जो होता है कैसा होता है? विद्युत का सुचालक। और इसका भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए जो अम्ल और भस्म हो। ठीक है, तो ये देखो HCl, ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। इसका नाम बताओ क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 ये एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसी का यूज किया जाता है, क्या चीज पता है? बैटरी के अंदर यूज किया जाता है इस अम्ल का। और ये है HNO3 जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और भी बहुत सारे अम्ल है, ठीक है, ETC डाल देते हैं। तो ये जितना भी देख रहा है ये सब का सब क्या है? अम्ल है। कई बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, H2SO4 दे देगा और पूछेगा बताइए अम्ल है या भस्म है या लवण है। और इससे पहले जाके देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि H2SO4 क्या है? अम्ल है या लवण है या भस्म है? तो बताओ आप सभी इसका आंसर नहीं बता दोगे? क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? अम्ल है। ये तीनों अम्ल ऐसा है जो खतरनाक अम्ल है, जिसको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। 3 एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है, आपको याद रखना है। वो कौन कौन सा है? HCl है और H2SO4 है और HNO3 है। याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भस्म। सर क्या होगा? तो भस्म वैसे बहुत सारा होता है, याद रखिएगा। भस्म को पहचानने का तरीका है जिसके अंदर OH होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OH। और अम्ल को पहचानने का तरीका है जिसके अंदर क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। तो यहाँ से देखो NaOH, इसका नाम पता है किसी बच्चे को? क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक प्रकार का क्या है? भस्म है। ये है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बताओ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और भी इसके अंदर बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। ये बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बताओ ये क्या हो जाएगा? ZnOH का होल 2। ये क्या हो जाएगा? तो बहुत सारा इत्यादि। तो ये सब जितना भी देख रहा क्या है? भस्म। तो भस्म कैसे हम पहचानेंगे? तो जिसके फॉर्मूला के अंदर आपका क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। बताओ इतना चीज समझ में आया है नहीं आया? तो इसको नोट कीजिएगा। चलिए साइड हट जाते हैं, नोट कीजिए। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। थैंक यू सो मच।